हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी की प्लेलिस्ट का पहला, या फिर आप कह सकते हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी की प्लेलिस्ट आपकी, जो आपकी बहुत से यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में पूछी जाती है। हिंदी से रिलेटेड जो टॉपिक जो भी होंगे, वो क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, वो सब उस पर हम आज बात करने वाले हैं। और हम किस सीक्वेंस में इसे पढ़ेंगे वो देखेंगे। तो ये हमारी नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है आपके कहने पे। और बहुत से लोगों के ऐसे डाउट्स थे कि हम लोग कब से, मतलब यूपीएसआई में भी पूछा जाने वाला है और यूपीएसआई के एग्ज़ाम में भी आएगी ही आएगी। और उसका जैसे कि आपको मतलब जो है डेली न्यूज़ सुन ही रहे हैं कि यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो उसके लिए डेली डिमांड्स थी कि जो है हम लोग जो है यूपीएसआई के सिलेबस को कंटिन्यू करें। तो उसी के बेसिस पे हम लोग ये हिंदी की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, ये जैसे कि हम लोग इसमें रेफरेंस के लिए आदित्य पब्लिकेशन की वास्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी यूज करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से रिलेटेड जितनी परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और यूपी टेट, सीटेट, एसटेट, आरटेट, यूडीए, एलडीए, आरओ, एआरओ, बीएड, एलएलबी, आरआरबी, सचिवालय असिस्टेंट ग्रेड, लगभग यूपी से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें सभी में हिंदी की बहुत इम्पोर्टेंस है। हिंदी का एक अच्छा खासा पोर्शन पूछा जाता है। अगर आपको हिंदी आती है तो आप काफ़ी सारे मार्क्स गेन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आपको एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के थे मतलब एग्ज़ाम्स। और जैसा कि मैंने बोला कि आदित्य पब्लिकेशन के हम लोग वास्तुनिक सामान्य हिंदी यूज करने वाले हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सके तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो हम लोग आपको प्रोवाइड तो करेंगे ही सिलेबस, ओके। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए, ये है हमारा इंडेक्स, ठीक। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी में। तो इंडेक्स में देख लीजिए आप कि पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड, ठीक है। हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड टॉपिक होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग टॉपिक कवर करें तो आप बेहतर होगा कि जो आपके मतलब हिंदी वर्णमाला के लेटर है, जितने भी वर्णमाला है वो सारी आपको याद हो। क ख ग घ ङ और स्वर व्यंजन क्या होते हैं, ये आपको इतना बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह, ठीक है। उसके बाद शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन और उसके अर्थ जो भी होते हैं, मीनिंग होता है वो। और फिर शब्द रूप, संधि समास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधि समास क्रियाएं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसमें कई सारे लोगों को डाउट रह जाते हैं। तो वो सारे कवर करेंगे हम लोग इसमें संधि समास क्रियाएं में। इससे काफ़ी एक अच्छा खासे मतलब एक क्वेश्चन आता है पूरा, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, अगर इसमें हिंदी आ रही तो, ठीक है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द, जिसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, ठीक। तो इसको हम 64 टू 69 मतलब हमारा 7 टॉपिक है। तो 7 नंबर पे हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये आपका बाद में कवर होगा लास्ट में, ये अभी कवर नहीं होगा। इसके लिए हम लोग आपको मतलब आप हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे, या व्हाट्सएप पे नहीं तो आप अच्छा होगा ये टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हम लोग विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब भेजते रहेंगे। उसके बाद अनेकार्थी शब्द भी हम लोग कुछ खास नहीं पढ़ेंगे, ये सब एक ही में हम लोग कवर कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। मेन जो हमारे संधि समास क्रियाएं, ठीक है। उसके बाद तद्भव तत्सम जो 11वें नंबर पे है आपका, देशज विदेशी, ये हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। वर्तनी अच्छे से पढ़ेंगे। अर्थबोध हम लोग इसको कवर करेंगे। फिर हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हिंदी का, अशुद्धियों से रिलेटेड बहुत से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ वो, और फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ओके, ये है। तो इसको भी हम लोग आपको सॉरी, अनेकार्थी शब्द के लिए मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला था। अनेक शब्दों के एक लिए एक शब्द जो होगा वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। अनेकार्थी शब्द का मतलब एक शब्द के कई मीनिंग जब होते हैं तो उनको हम पढ़ेंगे, और ये वाला हम लोग आपको दे देंगे। आपको मतलब ग्रुप पे मिल जाएगी इसकी सारी डिटेल्स। हम लोग बता देंगे जो है शेयर करने से पहले। आप चाहेंगे तो ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, या फिर आपको इंडिविजुअल भी प्रोवाइड हो जाएगा, या फिर आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल पर हैं तो वहाँ पे भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं हमारे पास, उससे रिलेटेड एक लिस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ओके। फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे रस, छंद, अलंकार,
ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषण विशेष ये भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। भाषा विज्ञान भी पढ़ेंगे। हिंदी पद्य गद्य रचना व रचनाकार ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। संज्ञा से अव्यय तक ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और पद्य गद्य रचना व रचनाकार जो है इसकी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएगी हमारे ग्रुप पर, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति और फिर क्रमबद्धता जो आपका फाइनल है, ठीक। ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको आई होप कि हिंदी वर्णमाला आती हो। अगर हिंदी वर्णमाला ना आती हो तो एक बार इस लिस्ट को देख लीजिएगा। ऐसी आपको गूगल से काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाएंगी जिसमें आपकी वर्णमाला लिखी है, जो कि आ ई उ ए ए सॉरी ई उ ऋषि और फिर ए ओ अंग आहा, ये हमारे स्वर होते हैं। और उसके बाद जो व्यंजन है ये का खा गा घा अंगा चा चा जा जा या टा ठा डा ढा डा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरा आप लर्न रखिएगा क्योंकि इससे ही पूरा आपकी हिंदी होने वाली। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता, क्योंकि हिंदी में तो सबको नहीं आती है वर्णमाला मोस्टली, लेकिन इंग्लिश में सबको आती है। तो अगर आप इंग्लिश पे इतना ध्यान दे रहे हैं तो हिंदी में भी आपको वर्णमाला आनी चाहिए, ओके। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये तो आपको पता ही है। जिसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। तो आपको देवनागरी लिपि अगर आप लिख रहे हैं तो उसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो एग्जैक्ट आनी ही चाहिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप इसे गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस अपने नई प्लेलिस्ट में क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं। ये जस्ट एक कह सकते हैं टॉपिक्स कौन कौन से कवर होंगे वो उसका वीडियो था इन्फॉर्मेशन के लिए कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग रहें तो आपको पता हो कि हाँ ये हिंदी की स्टार्ट हो चुकी है और आप टाइम पर अवेलेबल रहें और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ओके। आई होप यू गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं, ठीक। और इन सब चीज़ों के PDF भी आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारे भाई बहनों को, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ हम लोग हिंदी की स्टार्ट कर रहे हैं और वो टाइम पर इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।